वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। देखिए, जब भी आप लोग हेडलाइन पढ़िए तो देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। क्या होता है, आपको वर्ब दिखाई देगा V3 में, ठीक है। अगर V3 में वर्ब दिखाई दिया तो क्या समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, ठीक है। और अगर V1 या V5, ठीक है, V1 या V5 में वर्ब दिखाई दिया तो क्या समझेंगे कि ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। केवल किस में समझेंगे? हेडलाइन में। देखिए, V1 या V5 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब है। एक्चुअल में तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या समझेंगे कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। केवल हेडलाइन में समझेंगे। V5 क्या होता है? V1 में एस या ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। V1 जो होता है से प्लूरल होता है और V5 जो होता है से सिंगुलर होता है, ठीक है। तो चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसको अप्लाई करिए। मैसिव एक्सप्लोजन शेक्स। देखिए, शेक्स वर्ब आ गया। शेक मतलब हिलाना होता है और शेक्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब आया। तो देखिए इसमें एस या एस लग गया। मैसिव एक्सप्लोजन, मैसिव एक्सप्लोजन हो गया, ऐसे सब्जेक्ट हो गया। ये मैसिव एक्सप्लोजन सब्जेक्ट हो गया। तो इसने क्या किया? हिला दिया, पूरा हिला दिया। किसको हिला दिया? विलेज को, यानी पूरे विलेज को हिलाकर छोड़ दिया। मैसिव एक्सप्लोजन यानी सबसे बड़ा धमाका ने, ठीक है। एक्सप्लोजन धमाका या विस्फोट समझिए। एक्सप्लोजन जो है से नाउन है और ये जो है मैसिव है से एडजेक्टिव है, यानी विस्फोट कैसा, यानी कि सबसे बड़ा विस्फोट। उसने क्या कर दिया? विलेज को हिलाकर छोड़ दिया, ठीक है। और कोमा लगाकर बता रहा है। देखिए, वॉल्स क्रैक, और वॉल्स क्रैक यानी दीवारें को क्रैक कर दिया, यानी दीवार में दरारें फट गया। एंड डेब्रिज स्कैटर्स एक्रॉस फील्ड, यानी डेब्रिज जो मलबा जो है पूरा फैल गया। एक्रॉस फील्ड पूरे मैदान में फैल गया। डेब्रिज मतलब होता है, डेबरी मतलब होता है मलबा, यानी विस्फोट हुआ तो उसमें से जितना कचरा इसमें हुआ तो उसको बोलेंगे मलबा। स्कैटर यानी फैल गया, स्कैटर, ठीक है। अक्रॉस फील्ड यानी कि पूरे मैदान में फैल गया। मलबा जो है पूरे मैदान में फैल गया। तो ये रीज़न क्या हुआ? तो रीज़न ये है, यानी कि सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। इसी के कारण से पूरा विलेज को हिलाकर छोड़ दिया और दीवारें में जो है क्रैक कर दिया और मलबा जो है पूरे मैदान में फैल गया। हो गया इसका मतलब। और एक और हेडलाइन है, उसका भी देख लीजिए। टू डेड, यहाँ पे देखिए डेड जो है एडजेक्टिव है, यानी 2 लोग मारे गए, यानी 2 लोग मर गए। 5 इंजर्ड, 5 लोग घायल हो गए हैं। 5 इंजर्ड, यानी इंजर्ड जो है से ये लग रहा है देखने में कि ये V3 है। ये V3 नहीं है, ये V3 वाला ही, यानी कि V3 के जैसा दिखने वाला ही ये एक क्या है? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी कि 5 लोग घायल हो गए हैं, 5 लोग घायल हो गए हैं, इंजर्ड। ऐसा कब हुआ? आफ्टर, यानी के बाद। किसके बाद हुआ? फायर क्रेकर फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री हो गया। फैक्ट्री कैसा? फायर क्रेकर, यानी कि पटाखे वाला फैक्ट्री जो है ब्लोज अप, यानी वो विस्फोट हो गया, फट गया, यानी कि उसमें आग लग गया। उसके बाद जो है से 2 लोग मर गए और 5 पीपल जो हैं से घायल हो गए हैं। तो चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल को पढ़ने से पहले देखिए सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है या तो एक्टिव होता है, ध्यान से सुनिए, एक्टिव, या फिर सब्जेक्ट जो होता है से पैसिव होता है। एक्टिव को ही बोलेंगे डूअर और पैसिव को बोलेंगे रिसीवर। तो क्या हुआ? सब्जेक्ट या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। एक्टिव को ही बोलेंगे डूअर और पैसिव को बोलेंगे रिसीवर। तो सबसे पहले तो क्लियर करिए कि
डूअर क्या होता है, ठीक है, डूअर क्या होता है। तो देखिए डूअर क्या होता है। ऐसे सब्जेक्ट जो है काम को करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डूअर हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट काम को करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डूअर हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट पे काम होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। यानी कि एक्शन जो है ना, एक्शन, ये जो है एक्शन जो है ये सब्जेक्ट नहीं करेगा, ये सब्जेक्ट पे ही घटेगा तो उसको बोलेंगे रिसीवर। और सब्जेक्ट खुद काम को करेगा तो उसको बोलेंगे डूअर। ये हो गया। तो देखिए सवाल उठता है कि रिसीवर को कैसे पता करें और डूअर को कैसे पता करें। तो देखिए रिसीवर और डूअर को पता करने के लिए आपको सबसे पहले तो रिसीवर को पता करिए, उसके बाद डूअर खुद अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो रिसीवर क्या होता है तो सीख लीजिए पहले। देखिए एक वर्ब होता है बी, ये बी खुद वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी डबल ई एन, बीन, और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, ठीक है। इसके जस्ट बाद अगर आपको V3 दिखाई दिया, इसके जस्ट बाद बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या समझेंगे कि ये जो है से पैसिव सब्जेक्ट है। तो पैसिव सब्जेक्ट है तो अभी बताएं कि पैसिव सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। तो रिसीवर तो पता चल गया और बाकी बचा से डूअर। तो देखिए इसके अलावा यानी कि इसको छोड़ करके जितना भी देखिएगा तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब डूअर हो जाएगा, ठीक है, डूअर सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इसके बाद V3 आता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीवर होता है। और इसके अलावा कुछ भी अगर दिखाई दिया तो क्या समझेंगे कि वो एक्टिव सब्जेक्ट है। तो चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं। अ मैसिव एक्सप्लोजन इन अ लाइसेंस्ड फायर क्रैकर फैक्ट्री इन बाराबंकी उत्तर प्रदेश किल्ड, भर आ गया यहाँ पे किल्ड। तो इसका सब्जेक्ट खोजना है तो इसके पीछे ही सब्जेक्ट मिलेगा। तो यानी कि इस पॉइंट से ले करके इस पॉइंट तक ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें मेन सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो देखिए इसमें मेन सब्जेक्ट खोजने के लिए सबसे लास्ट का प्रीपोजिशन खोजिए। तो इसमें लास्ट का सबसे प्रीपोजिशन कौन है, इन, और इसके बाद ही होगा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। तो कौन सा हो गया, अ मैसिव एक्सप्लोजन हो गया, से सब्जेक्ट हो गया, यानी कि सबसे बड़ा विस्फोट। उसने क्या कर दिया, किल्ड कर दिया, V2 यानी पास्ट टेंस, यानी सबसे बड़ा विस्फोटक ने किल्ड कर दिया 2 पीपल को, 2 लोगों को, एंड लेफ्ट 5 अदर सेवरली इंजर्ड, और 5 लोगों को सेवरली यानी बहुत ही गंभीर रूप से घायल कर दिया, ठीक है। ऐसा कब हुआ, ऑन थर्सडे आफ्टरनून, यानी कि थर्सडे दोपहर को ऐसा हुआ यह घटना। तो ये घटना हुआ तो कहाँ पे हुआ, सवाल पूछिए। तो देखिए यहाँ पे इन जो है प्रीपोजिशन है तो बता रहा है इन अ लाइसेंस्ड फायर क्रैकर फैक्ट्री। तो देखिए इन अ फैक्ट्री, यहाँ पे देखिए इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में हुआ, ठीक है। फैक्ट्री कैसा है, तो देखिए लाइसेंस्ड फायर क्रैकर, फैक्ट्री के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, यानी कि फैक्ट्री जो है लाइसेंस भी है, यानी कि उसका लाइसेंस भी है। और फायर क्रैकर यानी कि पटाखे वाला फैक्ट्री, यानी कि उसमें सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। इन बाराबंकी, बाराबंकी में ऐसा हुआ। बाराबंकी कहाँ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। तो देखिए क्या इसे सीखें कि एक एक वर्ड को तोड़कर पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी बताएं कि जस्ट आपको B+V3 यानी कि B के फॉर्म +V3 आए तो क्या समझेंगे कि पैसिव है, और इसके अलावा अगर कुछ भी नज़र नहीं आए तो क्या समझेंगे कि वो डूअर है। द ब्लास्ट फॉलोड बाय कंटिन्यूअस अ स्मॉलर एक्सप्लोजन्स फॉर नियरली एन आवर एंड अ हाफ काउज्ड। फिर यहाँ देखिए भर्ब, ये भर्ब आया,
तो इसका सब्जेक्ट इसके पीछे होगा। तो देखिए सब्जेक्ट कहाँ पे है, द ब्लास्ट। द ब्लास्ट, ये ब्लास्ट हुआ, ये मैसी ब्लास्ट हुआ, उसने कारण कर दिया, काउज ने वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब पूरा फैला दिया, वाइड स्प्रेड पैनिक, पूरे दूर दूर तक घबराहट को फैला दिया। एंड डैमेज, और डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया इन द सराउंडिंग एरिया, और उस एरिया में जितना, यानी कि उसके अगल बगल के एरिया में उसमें डैमेज कर दिया, अगल बगल के एरिया में डैमेज कर दिया, सराउंडिंग एरिया। ठीक है, एरिया कैसा, सराउंडिंग, यानी कि ये एरिया है, एक एरिया ये हो गया और इसके अगल बगल में गांव हो गया। तो इतना जो देख रहे हैं गांव छोटा छोटा, ये क्या हो गया, इसके सराउंडिंग में आ गया। ठीक है, तो इस एरिया के सराउंडिंग में आ गया, तो ये हो गया सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो इस एरिया को डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया, कौन किया, द ब्लास्ट, ब्लास्ट ने कर दिया। ठीक है, मैसिव एक्सप्लोजन ने कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए फॉलोड बाय, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, फॉलोड बाय यानी जो फॉलो किया, कारण क्या था, फॉलोड बाय कंटिन्यूअस स्मॉलर एक्सप्लोजन, लगातार जो सबसे छोटा छोटा एक्सप्लोजन होते गया, यानी छोटा छोटा जो है विस्फोट होते गया, लगभग नियरली यानी लगभग 1 घंटे या आधा घंटा तक छोटा छोटा ब्लास्ट होते गया। ठीक है, उसने कारण कर दिया ऐसा। ठीक है, समझ गए। और आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू लोकल ऑफिशियल, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, लोकल ऑफिशियल, लोकल अधिकारियों के अनुसार। ठीक है, द इंसिडेंट, द घटना हुआ, अकर्ड, जो घटना अकर्ड यानी सामने आया, कब हुआ, अकर्ड अराउंड 2 PM, 2 PM में ऐसा हुआ, कहाँ में हुआ, इन सरई बराई विलेज में हुआ, सरई बराई विलेज में ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे देखिए लोकेटेड, ये जो है लोकेटेड क्या बता रहा है, इसको विलेज के बारे में बता रहा है, यानी कि ये जो विलेज जो है लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, लोकेटेड नियर राम स्नेही घाट, जो है विलेज जो है राम स्नेही घाट के बगल में स्थित है। ठीक है, उस विलेज में ऐसा हुआ। द एक्सप्लोजन वाज सो पावरफुल, यहाँ पे देखिए वाज, वाज जो है से वर्ब है, यानी कि एक्सप्लोजन वो जो है विस्फोट था, कैसा था, वाज सो पावरफुल, ये जो है सब्जेक्ट जो है तो इसमें क्या बता रहा है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, यानी एक्सप्लोजन कैसा था, सो पावरफुल यानी कि सबसे पावरफुल था। ठीक है, डेट, ये देखिए डेट, ये डेट जो है से कंजक्शन है, वो एक्सप्लोजन के बारे में बता रहा है, वो एक्सप्लोजन डेट इट वाज हर्ड, इट वाज हर्ड, ये देखिए वाज वर्ड के साथ V3, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो देखिए इसे सुना गया, इट वाज हर्ड सेवरल किलोमीटर अवे, यानी कि किलोमीटर अवे यानी कि कई किलोमीटर दूर दूर तक इस आवाज़ को सुना गया। ठीक है, किसको सुना गया, एक्सप्लोजन हुआ, उस आवाज़ को बहुत दूर दूर किलोमीटर तक सुनाई दिया। शेकिंग बिल्डिंग एंड क्रैकिंग नियर बाई वाल्स, जो बिल्डिंगों को हिला दिया और जो नियर बाई वाल्स हैं, दीवारें हैं, उसको क्रैक कर दिया। ये मैसिव एक्सप्लोजन है। ठीक है, द एक्सप्लोजन ने ऐसा किया। 2 वर्कर्स यानी कि 2 वर्कर्स, उनका नाम क्या था, शमसुद्दीन, वो कहाँ से थे, फ्रॉम हयात नगर, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो बता रहा है कहाँ से थे, हयात नगर। एंड और गब्बर, और गब्बर भी वर्कर हैं जो कहाँ से हैं, फ्रॉम खमौली विलेज। ठीक है, खमौली विलेज से हैं, डाइड, ये सब मर गए हैं। ठीक है, मारे गए हैं। ऑन द स्पॉट यानी ऑन द स्पॉट यानी कि उसी घटना स्थल पर। ठीक है, वाइल, वाइल तो पहले सीख लीजिए। देखिए वाइल, वाइल एक का मतलब होता है करते समय। ठीक है, करते समय। और एक वाइल का यूज होता है, ये जो होता है कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है, यानी कि एक तरफ निगेटिव दिखाएगा, एक तरफ पॉजिटिव दिखाएगा, यानी कि इस तरफ कुछ अलग दिखाएगा और इस तरफ कुछ अलग दिखाएगा। वाइल तो पहला यूज सीख लीजिए, वाइल ड्राइविंग यानी ड्राइव करते समय, वाइल ईटिंग खाते समय, वाइल वाचिंग टीवी देखते समय। ठीक है, ये वाइल का यूज हो गया, यानी कि करते समय। देखिए एक दूसरा वाइल का यूज हो गया, आई वॉज गिवन टू 100 रुपीज़। ठीक है, मुझे 100 रुपीज़ दिया गया। वाइल
माई ब्रदर वाज गिवन टू 500 रुपीज़, यानी कि मुझे 100 रुपीज़ दिया गया जबकि मेरा भाई को 500 रुपया दिया गया। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को दिखाई दे रहा है ना। देखिए मुझे 100 रुपया दिया गया और मेरा भाई को कितना दिया गया 500, ठीक है 500 रुपया। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, तो देखिए वाइल फैक्ट्री, तो देखिए ये लोग तो मारे गए, ठीक है। वाइल फैक्ट्री ऑनर खलीदा टू सन, यानी फैक्ट्री का जो ऑनर है खलीदा का जो बेटा, टू सन 2 बेटा, अलोंग विथ 3 लेबरर्स, उसके साथ साथ 2 लेबरर्स जो हैं, सस्टेंड सीरियस बर्न इंजर, वो जो हैं उनका बेटा और जो है लेबरर जो हैं 3 लेबरर्स वो जो हैं बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, बर्न इंजरी, ठीक है वो घायल हो गए हैं। तो कॉन्ट्रास्ट को नहीं दिखाया, यानी कि इसमें तो इसमें मारे गया और इसका बेटा और जो 3 लेबरर्स जो हैं वो जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दे वर रश टू भेलसार हॉस्पिटल, वर रश्ड पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव, दे वर रश्ड उन्हें ले जाया गया, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, ठीक है। कहाँ पे, टू भेलसार हॉस्पिटल, भेलसार हॉस्पिटल में ले जाया गया। एंड लेटर और बाद में रेफर टू लखनऊ फॉर एडवांस ट्रीटमेंट, यानी और बाद में उसे रेफर्ड कर दिया गया, यानी इस हॉस्पिटल से रेफर्ड कर करके कहाँ पे भेजा गया, टू लखनऊ, लखनऊ भेजा गया फॉर एडवांस ट्रीटमेंट करने के लिए। फायर इनगल्फ्ड द फैक्ट्री, फायर वो जो है आग, इनगल्फ यानी फायर ने निगल लिया यानी फायर के आगोश में आ गया, यानी फायर जो है पूरे फैक्ट्री को अपने अंडर ले लिया, ठीक है पूरा फैक्ट्री में आग लग गया। इनगल्फ इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली ये जो है फायर जो है तुरंत इस कंपनी को आग में ले लिया, पूरे एकदम कंपनी में तुरंत ही आग लग गया, ठीक है। आफ्टर, ऐसा कब हुआ, तो आफ्टर द इनिशियल ब्लास्ट, शुरुआती ब्लास्ट में ही ऐसा हुआ, ठीक है। ट्रिगरिंग अ चेन ऑफ अ स्मॉलर एक्सप्लोजन, जो ट्रिगर कर दिया, कारण कर दिया, अ चेन ऑफ अ स्मॉलर एक्सप्लोजन, यानी कि छोटा छोटा ब्लास्ट होते चला गया, ठीक है एक चेन बनता चला गया, छोटा ब्लास्ट हुआ फिर ब्लास्ट हुआ फिर ब्लास्ट हुआ, तो ऐसा छोटा छोटा ब्लास्ट होते चला गया। एज अस्टोर्ड फायरवर्क्स, ऐसा जो है अस्टोर्ड फायरवर्क्स, ये जो पटाखे जो हैं अस्टोर्ड यानी एकत्रित किया हुआ पटाखे, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल्स काउट फायर, जो था रॉ मटेरियल यानी कच्चा मटेरियल जो है उसमें स्टोर किया हुआ था, रखा हुआ था, और जो है पटाखे जो स्टोर करके रखा गया था, ठीक है। काउट फायर उसमें आग लग गया, ठीक है ऐसा हुआ। फायर ब्रिगेड्स एंड पुलिस टीम्स रीच्ड द साइट, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस टीम ने पहुंचा द साइट, उस साइट पर अबाउट एन आवर, ठीक है लगभग 1 घंटा लग गया। इट टूक ओवर 2 hours फॉर 6 फायर इंजन टू ब्रिंग द ब्लेज अंडर द कंट्रोल, यानी कि लगभग 2 घंटा लग गया फायर को कंट्रोल करने में, यानी कि आग को मिझाने में लगभग 2 घंटा लग गया। आई विटनेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है इंसिडेंट हो गया, ठीक है घटना हो गया, और जो है पीपल जो थे यहाँ पे, कोई तो पीपल होंगे ना, तो वो सब देख लिए, ठीक है अपने आंखों से देख लिए, तो वो देखें तो उन्हीं को बोलेंगे आई विटनेस, ठीक है यानी गवाह समझ लेंगे। तो आई विटनेस डिस्क्राइब अ टेरिफाइंग सीन, यानी बहुत ही भयानक सीन को डिस्क्राइब किया, बताया, यानी कि ये जो है घटना बहुत ही भयानक था।